बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, बेशक अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे रुसवा कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मर्तबा फिर अपनी इस सच्ची आयत की हकानियत को कतर के फीफा वर्ल्ड कप के मैदान में सब पर वाज़े कर दिया है। दोस्तों, तारीख में ये पहली बार हुआ कि कोई अफ्रीकी अरब मुसलमान मुल्क फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। मराकश की टीम ने पुर्तगाल को शिकस्त दी और अपनी जगह सेमीफाइनल में पक्की कर ली। लेकिन दोस्तों, जहां पर इसमें मराकश जैसी छोटी टीम की मेहनत का अमल दखल था, वहीं अल्लाह की मदद और नुसरत भी शामिल थी। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि पुर्तगाल और रोनाल्डो जैसे बड़े प्लेयर को शिकस्त देकर मराकश की टीम ने कैसे सेमीफाइनल में जगह बनाई? इसके लिए मैच शुरू होने से पहले क्या खास अमल किया गया? मैच के बाद मराकश टीम का रद्द अमल क्या था? और वो खातून जिसने मराकश टीम की इबादत पर हमला करने की कोशिश की, उसके साथ क्या मामला पेश आया? आज की वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे, लिहाजा हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, मराकश की टीम ने इससे पहले जब स्पेन जैसी एक बड़ी टीम को शिकस्त दी तो उनका जश्न मनाने का तरीका इतना मुख्तलिफ था कि मगरबी मीडिया उसको दिखाने पर मजबूर हो गया। आप अंदाज़ा कीजिए कि मगरबी मीडिया में कहीं फ़लस्तीनी झंडे को नहीं दिखाया जाता, यहाँ तक कि जब इसराइल फ़लस्तीन पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ भी तोड़ दे तो ऐसे में ही इसराइली झंडे को दिखाने की इजाज़त होती है। फ़लस्तीनी झंडा दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन चूंकि वर्ल्ड कप और वो भी फीफा वर्ल्ड कप यानी फुटबॉल का खेल उसको पूरी दुनिया देखती है और दुनिया भर का मीडिया इसकी कवरेज करने और इसकी खबर दिखाने पर मजबूर हो जाता है, ऐसे में मगरबी मीडिया में तो सबसे ज़्यादा इस खेल को पसंद किया जाता है और मगरबी दुनिया से 12 लाख के करीब फुटबॉल फैंस कतर इस मैच को देखने के लिए पहुंचे हैं, जबकि इससे कई गुना ज़्यादा लाखों की तादाद में लोग उसे टीवी स्क्रीन पर देखना पसंद करते हैं। ऐसे में दोस्तों, जब मराकश टीम ने स्पेन को शिकस्त दी और उन्होंने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई तो उनकी पूरी टीम ही स्टेडियम के अंदर सजदा रेज हो गई। इसके बाद मराकश खिलाड़ियों ने जहां अपने मुल्क का झंडा उठाया, वहीं पर फ़लस्तीन का झंडा बुलंद करके वो जश्न मनाते रहे और पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि फ़लस्तीनी भी हमारे भाई हैं, वो हमारी फतह में हमारे साथ शामिल हैं। बल्कि ये तक कह दिया कि हमारी जीत दरअसल उनके नाम है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि मराकश जैसी छोटी टीम ने पहले स्पेन को शिकस्त दी और फिर पुर्तगाल को, पहले स्पेन को टूर्नामेंट से निकाला और फिर रोनाल्डो जैसे बड़े प्लेयर को रोते हुए स्टेडियम से निकलना पड़ा। आखिर इस टीम के पास ऐसी कौन सी सलाहियत थी और उनका अमल कैसा था? दोस्तों, दरअसल मामला ये है कि जब मैच का आगाज़ होने वाला था और ये वो क्वालिफाइंग मैच था जो कि क्वार्टर फाइनल के लिए था, इससे पहले जब टीम प्लान बनाया जाता है और तमाम खिलाड़ी हॉल बनाकर खड़े होते हैं, तो उस वक्त जहां टीम के प्लान को डिस्कस किया जाता है, वहीं पर मराकश टीम सूरह फातिहा की तिलावत कर रही थी। कैमरा उनके करीब पहुंचा तो कैमरे में मौजूद माइक ने सूरह फातिहा की तिलावत पूरे स्टेडियम को सुनाई और अंदाज़ा हुआ कि टीम के तमाम खिलाड़ी मिलकर सूरह फातिहा की तिलावत कर रहे हैं। और फिर दोस्तों, इसके बाद टीम मुसलसल स्पेन पर हावी रही। इसमें एक पुरानी तारीख का अंसर भी शामिल था, क्योंकि स्पेन के लोग वो हैं जिन्होंने मराकश टीम को उनके न सिर्फ घर बार से निकाला बल्कि उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। अब जिनकी ज़मीन पर कब्जा किया गया, उनकी अगली नस्ल उन लोगों के साथ मैच खेल रही थी जिन्होंने कब्जा किया था। यही वजह थी कि मराकश खिलाड़ी शुरू से ही स्पेन के खिलाड़ियों पर हावी रहे। और फिर दोस्तों, जब मराकश ने स्पेन को टूर्नामेंट से बाहर किया, अपनी जगह क्वार्टर फाइनल में पक्की कर ली, तो इसके बाद तमाम खिलाड़ी इसी मैदान में अल्लाह के सामने सजदा रेज हो गए, अल्लाह का शुक्र अदा किया और इसके बाद फ़लस्तीन के झंडे को बुलंद कर दिया। ये पैगाम दे दिया कि फ़लस्तीन में बैतुल मुक़द्दस हमारा क़िबला अव्वल है, हम किसी सूरत ना तो उसको भुलाएंगे और ना ही उस मगरबी दुनिया को, इसराइली ताकतों को उसे हड़प करने देंगे। फिर दोस्तों, यही मामला क्वार्टर फाइनल में पेश आया जब पुर्तगाल की टीम को बाहर किया
तो उसके बाद एक बार फिर मराकश की टीम स्टेडियम में सजदा रेज हो गई। लेकिन दोस्तों ये वो मौका था कि जब स्टेडियम में मौजूद एक फ़ैन खातून जिसका ताल्लुक किसी मगरबी मुल्क से बताया जाता है, उसे ये बिल्कुल हजम ना हुआ और वो ये नारा बुलंद करने लगी कि आपने उसे मुसलमानों का वर्ल्ड कप बना दिया है, ये टीम बार बार स्टेडियम के अंदर सजदा क्यों करती है। और सामने आने वाली चंद तफसीलात के मुताबिक ये खातून अपने स्टेडियम से निकली और उसने स्टेडियम के अंदर दाखिल होकर सजदा करने वाले उन खिलाड़ियों पर हमला करने की कोशिश की। तो ऐसे में दोस्तों पाक फौज के जवान चाको चौबंद खड़े थे। याद रहे कि कतर फीफा वर्ल्ड कप के स्टेडियम के अंदरूनी तमाम सिक्योरिटी पाक फौज के जवानों के हवाले है और कतरी हुकूमत की जानिब से खास तौर पर अफवाज पाकिस्तान से दरख्वास्त की गई थी कि आप अपने वफद भेजें ताकि सिक्योरिटी के मामलात को वो हैंडल कर पाएं। और सोशल मीडिया पर वो वीडियोस भी गर्दिश करती रही हैं जिसमें सबने देखा कि कैसे स्टेडियम के अंदर जब मैच जीतने की सूरत में शायकीन जश्न मना रहे हों या फिर मैच हारने की सूरत में दूसरी टीम के शायकीन अफसरदा हों, तो पाक फौज के जवान कैसे सिक्योरिटी के तमाम अमूर सरंजाम देते हैं। तफसीलात के मुताबिक पता ये चला है कि पाक फौज के जवानों ने फौरी तौर पर उस खातून को गिरफ्तार कर लिया और फिर उसे कतरी पुलिस के हवाले कर दिया गया। यूं दोस्तों मराकश टीम ने ये दुनिया को पैगाम दे दिया है कि जब आप अल्लाह को याद करें, अल्लाह को अपने हर अमल में साथ शामिल कर लें, यूं कि इससे दुआ करें, अपने रब के सामने गुजारिश करें कि मालिक हम कमज़ोर लोग हैं, बेशक तू ही ताकत वाला है। मालिक हम वो लोग हैं जो तेरी ज़मीन पर होने वाले मुसलमानों पर जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना चाहते हैं, हम फ़लस्तीनी लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं। तो यकीनी तौर पर रब्बे ताला की मदद और नुसरत भी शामिल हो जाती है। यही वजह है कि फिर मराकश जैसी छोटी टीम भी रोनाल्डो जैसे फुटबॉल के बेताज बादशाह को टूर्नामेंट से बाहर करने में और रोते हुए स्टेडियम से निकलने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों मराकश टीम पहली अफ्रीकन अरब मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाली और पहली मुसलमान टीम है जिसने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की है। अलबत्ता इस दफ़ा का फीफा वर्ल्ड कप 2022 जिसका इनकाद कतर में किया गया, ये अजीबो गरीब फीफा वर्ल्ड कप था। अब फीफा की तारीख में लिखा जाएगा कि ये वो वर्ल्ड कप था जिसका आगाज़ ही अपसेट से हुआ। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि सऊदी अरब की टीम ने अर्जेंटीना को हराया तो सऊदी अरब समेत तमाम अरब ममालिक में इसका जश्न मनाया गया और आम तातीर का ऐलान भी किया गया। और फिर यही नहीं बल्कि मराकश जैसी छोटी टीम ने भी बड़ा अपसेट करते हुए पुर्तगाल और रोनाल्डो को इस टूर्नामेंट से बाहर किया। तो ये भी एक ऐसी बड़ी खबर है जिसको सालों याद रखा जाएगा और फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में लोग ये जानेंगे कि मराकश जैसी छोटी टीम के साथ भी जब अल्लाह की मदद और नुसरत शामिल हो गई तो वो भी इस काबिल हो गए कि एक बड़ी टीम को निकाल कर स्टेडियम से बाहर रख दे और उन्हें रोने पर मजबूर कर दे। दोस्तों इससे हमें भी ये पैगाम मिलता है कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी रब्बे ताला को याद करें, उससे मदद मांगे तो यकीनी तौर पर वो मदद करने वाला है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।